चलिए एनसीईआरटी बुक चैप्टर नंबर 3 पार्टनरशिप एडमिशन ऑफ पार्टनर्स देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ए एंड बी वेयर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन रेशो 3:2। यहाँ दोनों का रेशो दिया है हमें 3:2। दे एडमिटेड सी द पार्टनरशिप with 1/6 share in the profit. Calculate the new ratio. चलिए समझिएगा इस क्वेश्चन को। ये जो रेशो दिया है हमें ओल्ड रेशो दिया है तो हम यहाँ लिख देंगे ओल्ड रेशो। ए एंड बी का है तो हम लिखेंगे A/B इक्वल टू 3:2। न्यू पार्टनर आ रहा है हमारे पास में, न्यू की बात करें तो सी है 1/6 के लिए। ठीक है, अब समझिएगा इस चीज को अच्छे से। 3:2 इसका मतलब है कि ये दोनों किसी चीज के 5 भाग करते हैं। 3 ये लेता है, 2 बी लेता है। यदि ये लोग किसी चीज के 10 भाग कर लें तो ये 3:2 रेशो में है, 5 से डबल हो गए हैं तो अब ये लेंगे 6 and 4। यदि ये 20 कर लेते हैं तो इसका डबल कर दीजिए, 40 कर लेते हैं इसका डबल कर दीजिए। आ रही है बात आप लोगों को समझ में? चलिए फिर से समझने का प्रयास कीजिए। रेशो का मतलब होता है कि यदि हम इनको छोटे छोटे भागों में डिवाइड करें, कोई सी भी चीज़ हो, यदि 5 पार्ट है तो हम उसको 5 इक्वल भाग में डिवाइड करेंगे। कोई सी भी चीज़ हो, सपोज यहाँ एक फल है, इसके हम 5 इक्वल भाग बना रहे हैं। इक्वल बनाना है, यहाँ फिगर ढंग से नहीं बन पाया है लेकिन आप लोग समझ लीजिएगा। सपोज ये सब इक्वल भाग हैं, कितने हैं? 5। ए लेगा इसमें से 3, कितने ले लेगा? 3। वो बचे हुए कौन ले रहा है? बी। क्लियर है? अब समझिएगा यहाँ, यदि सी आ रहा है 1/6 के लिए तो इसी चीज के, जो चीज यहाँ थी, इसी चीज के कितने भाग होंगे? 6। और उसमें से एक भाग ले लिया है सी ने, तो बचे हुए जो भाग है ये 5 भाग, ये बटेंगे ए और बी में। चलिए हम कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो, ये चीज केवल समझने के लिए लिखी है मैंने यहाँ पे, इनकी कोई आवश्यकता नहीं है आप लोगों को, बिना इसके भी आप कर सकते हैं। अब रिमेनिंग निकालना पड़ेगा बिकॉज वी एडमिटेड सी, सो सी टेक 1/6, सो रिमेनिंग पार्ट इज 5 एंड टोटल पार्ट इज 6, सो 1/6 remaining. Now they have one things. इसके पास में एक कोई भी चीज़ है, इन दोनों के पास में पहले से कोई भी एक चीज़ मान लेते हैं हम, उसमें से 1/5 दे देते हैं। चलिए इजी बतला देता हूँ मैं आपको। यहाँ जो भी डिनोमिनेटर हो उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर देना, तो ये आ रहा अपना 1/6 के लिए आया है तो 6 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 5/C रिमेनिंग है। अब आप देखिए ए का कितना है, तो ए का यदि हम देखें, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो चल रहा था हमारा, ए का पार्ट देखें तो अब ए कितने में से लेगा भाई? ये इसका तो चला गया ये भाग, ठीक है। अब इसमें से ए लेगा 3, वो टोटल जो रिमेनिंग है इनके 5 भाग बनेंगे। अब इसको भूल जाइए आप, सपोज ये 1/6 किया था तो ये 16.67 होगा। अब बचे हुए को लेंगे ये लोग, तो यहाँ आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। कट रहे हो काट भी सकते हो, नहीं काटना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 5 3 जा 15, 6 5 जा 30। ये ए का पार्ट हो गया। बी का और निकाल लीजिए, तो बी का है 5/6 जो कि रिमेनिंग अमाउंट था। रिमेनिंग में से बी का हिस्सा बन रहा था हमारा 2 एंड टोटल शेयर इन दोनों के मिलके 5 थे, तो
तो यहाँ हो गए 10/30। अब न्यू रेशो लिख दीजिए आप यहाँ पे। न्यू रेशो कैसे लिखेंगे? A/B/C इक्वल टू ए का रेशो 15/30, बी का बन रहा है 10/30 एंड सी का नया जो था 1/6 के लिए आया था। अब यहाँ कुछ नहीं करना है, आप लोगों को इसको 30 बनाना है। कैसे 30 बनाएंगे? 6 से इसको डिवाइड कीजिएगा। यदि ये दोनों सेम है, पहले तो सेम बनाना है, सेम है तो क्या करना है? 6 से डिवाइड कीजिएगा तो आप लोगों को पता लग जाएगा। यहाँ क्या कम पड़ रहा है? 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 15/30, 10/30 एंड 5/30। आपको डेली करना है तो इन तीनों का टोटल करके देखिए, यदि 30 आ रहा है तो आपका आंसर सही है। क्लियर है? अब यहाँ आप छोटा कर दीजिए, 5 बन जा, 5 2 जा इन 5 3 जा, तो यहाँ जो रेशो आ रहा है वो 3:2 बन आ रहा है। किसी को कोई डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। ये क्वेश्चन